नमस्कार दर्शकों, दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ पर स्वागत। आज है दिनांक 27 अक्टूबर 2020, मंगलवार है आज, और तिथि है आश्विन शुक्ल एकादशी, पाशांकुश एकादशी। तो आज मंगलवार है, क्यों ना हम मंगल के प्रतिनिधि भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान, स्मरण और वंदन करें। क्षीरसागर में निवास करने वाले, जिनके शैया का पावतले लक्ष्मी बैठे और सराहने सरस्वती और शेषनाग जिनकी रक्षा करते हैं, ऐसे श्री भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पाशांकुश, पाश और अंकुश ऐसे दोनों शस्त्रों को हमें प्रदान करने का वरदान देने वाली आज एकादशी तिथि विष्णु भक्तों को विशेषकर समर्पित होती है। मंगल की वजह से सभी मंगल को एक मांगल्य मंगल मानने वाले एक किस्म के लोग होते हैं, और दूसरे जो अमंगल है उसे भी मंगल बनाने की क्षमता कुछ लोग रखते हैं। यही विषय आज एकादशी निमित्त हमारे सामने आया है। आज का नक्षत्र भी है शततारका, जो दोनों दिनों में आधा आधा आया हुआ है। शततारका यह बड़ा ही शनि प्रभावित नक्षत्र है, सहनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र पर अगर एकादशी आती है तो व्यक्ति को भूशैया का बड़ा ही लाभ होता है। आज के दिन हमें ज़मीन पे सोना अच्छा रहेगा। मौन व्रत मतलब हमारी दृष्टि को 2.5 फीट पे रखना, ज़्यादा दूर का न देखना न दूर का सुनना, इसे एक संयमित वर्तन भी कहते हैं। तीसरा आस्वाद व्रत भी एकादशी के दिन अगर इस नक्षत्र पर करेंगे, कोई स्वाद का प्रसाद न लेना, कोई स्वाद का भोजन न लेना, न आहार लेना जिसमें नमक हो, शक्कर हो, बिल्कुल फीका, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ऋतुफल इसमें आप सम्मिलित कर सकते हो। इसके बाद आप अपने खुद का ब्रह्म स्वरूप स्नान करना, खुद को भस्म लगाना, अग्निरीति भस्म, स्थलमिति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, और काला बुक्का भी आज आप लगा सकते हो, जो वैराग्य का प्रतीक है। जो काला बुक्का आज के दिन, एकादशी के दिन लगाते हैं तो उनके भीतर के दुर्गुणों पर नियंत्रण करने की क्षमता सभी को आती है। आज इस नक्षत्र पर जन्मे बालक तो बड़े ही भाग्यवान है, जो सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते है। अपने पत्नी के वजह से जीवन में भाग्योदय को उपलब्ध हो जाएंगे। हो सकता है बहन उनको साथी बने, और अपनी बेटी के वजह से जीवन में ऐश्वर्य का लाभ हो। माँ की वजह से जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो। हर तरह से स्त्री शक्ति संरक्षक रहेंगी आज जन्मे बालकों का, उनको हमारा आशीर्वाद। वंशो विस्तारता या तो कीर्ति या तो दिगंतरम, ऐसा ही उन्हें कहा जा सकता है। उनके पालकों का अभिनंदन। आज इस एकादशी के दिन जिसका भी जन्मदिन हो, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, लेकिन अपने जन्मदिन को थोड़ा संयमित होकर मनाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर आज आप अपने घर की शैया को बदल दे, पुरानी गद्दी को बदल दे, तो आपको स्त्री का सुख, शैया सुख और आरोग्य लाभ प्राप्त होगा। शुभ मुहूर्त के बारे में देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम होता है। राहु काल को टाल कर काम करना बड़ा अच्छा होता है। चर, अमृत और लाभ मुहूर्त भी आप गमन के लिए, व्यवहार के लिए ले सकते हो। लेकिन श्रेष्ठ काम करने वालों को पूर्णिमा, अमावस, अनुदान तिथियाँ उसे श्रेष्ठ फल देने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। उनके लिए मुहूर्तों का कोई विशेष बुरा परिणाम नहीं होता। अब देख लेते हैं आज के एक महत्वपूर्ण दर्शक का प्रश्न, जो सिटी न्यूज़ से है। कहते हैं कि प्रश्न कर रहे हैं, सौभाग्यवती सुमन ताई श्यामराव जी बाबड़े, मूल निवासी पुलगांव से है। उनका जन्म दिनांक है 29 मार्च 1955। एक कुटुंब वत्सल, संगठन प्रिय और अपने सहेलियों में खुश, अपने काम से काम रखने वाले, आत्मचिंतक, उत्तम व्यवहार ज्ञान से परिपूर्ण, ऐसे सुमन जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। सुमन जी, आपके जन्मतिथि से ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक ऊर्जावान व्यक्ति हो। आपको किसी बात का कंटाड़ा नहीं आता, आप बोर नहीं होते हो। जहाँ भी जाते हो बांटते रहते हो बहुत सारी बातें और खिलखिलाती हंसियाँ। इसके वजह से आपको
आपके जीवन में कोई कठिनाई, कोई असुविधा, कोई द्वंद्व महसूस नहीं होता। और विशेष वरदान यह भी है कि ज़्यादा परेशानी का तनाव आपके दिमाग में नहीं रहता, वो हल्के से निकल जाता है और फिर अवसर सुअवसर बनकर आपको लाभान्वित करते रहता है। आपकी इस जन्म तारीख से तो आप एक दीर्घायु रहेंगे, आपको आपके परिवार में जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा, आपको बहू का भी सुख मिलेगा, नातू पोतों का भी रहेगा, लेकिन आपको संतान की चिंता जीवन में सताएंगी और वो भी इतनी बड़ी नहीं रहेंगी जो मतलब कष्ट साध्य है या श्रम साध्य नहीं है, बिल्कुल साध्य है। आप उसको स्वीकार लीजिएगा, समस्या को, आपको उसका परिहार भी मिल जाएगा। आपके प्रश्न की ओर आज हम ध्यान देते हैं। आपने पूछा है कि पंडित जी कि मेरे संतान की चिंता कब मिटेंगी। देखिए सुमन जी, हरिवंश पुराण के अनुसार एक सुसंतान और सुमाता का विषय हमारे सामने एक वेदों ने, वांग्मयों ने, उपनिषदों ने रखा हुआ है, जिसके अनुसार कि जो संतान होती है यह हमारे वैभव का एक हिस्सा होती है। जो हमें मिला उसे सहर्ष स्वीकारना, ये तो एक बहुत ही अच्छा भाव होता है। मुझे जचने लायक बच्चा हो गया, मुझे जचने लायक पति मिल गया, मुझे जचने लायक परिवार मिल गया, ऐसा स्वीकार भाव करने से व्यक्ति बहुत कुछ शांति को उपलब्ध हो ही जाता है। इसके अलावा संतान के बारे में अगर जिन्हें चिंता है तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि जब उनका विवाह हुआ था या उनका स्वागरात या हनीमून हुआ था तो उन दिनों अतयोषित गुरु ध्यानम स्तोत्र पढ़ने का भी प्रघात होता है। एक प्रभावी प्रार्थना की जाती है कि हे दिव्य ग्रंथ, आप ज्ञान से भरे हो, ऋषियों की संपत्ति हो, आप विद्वानों का धन हो, मेरा सौभाग्य हो कि आपका हर अक्षर शब्द मैं पढ़ूं ताकि मैं तर्क, भ्रम और समझ से मुक्त रह सकूं। क्योंकि साहित्य ही वो एक वांग्मय प्रवृत्ति है जो हमारे जीवन की तीसरी प्रवृत्ति होती है, उन्मय और वांग्मय। उन्मय, चिन्मय और वांग्मय। उन्मय जन्म लेना, चिन्मय जीना और वांग्मय साहित्य रूप में हमने बाकी रह जाना या बने रहना, ऐसा होता है। तो विद्वानों का तो वंशज होते हैं साहित्य। तो सबसे पहले आपको एक हरिवंश पुराण या कोई और अच्छे ग्रंथ का संतान रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप जो शिक्षण के प्रणेता महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, हरिवंश पुराण के साथ साथ या इसके अलावा भी और कोई अगर ग्रंथ हो तो उसको आपने पढ़ना चाहिए, उसकी प्रार्थना करके फिर उसको किसी विद्वान को दान कराना चाहिए। क्योंकि किताबों को हम किसी अज्ञानी को नहीं दान कर सकते, जो पढ़ते नहीं उसे ये दान अपात्र हो जाएगा। और आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि कभी अपात्र को दान और कुपात्र को ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को टोकने की आदत को रोक दें और इस क्रिया को अपनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि संतान से पीड़ा काफ़ी लोगों को अपने जीवन में होती है। उसकी वजह भी 3 होती है। सबसे पहले एक तो प्रार्थना के प्रभाव में संतान होना कि हे प्रकृति, तेरे कृपा से हम बच्चे थे, कुमार बन गए, कुमार से युवक बन गए, अब हमारी शादी हो गई है, अब हमें सहजीवन जीना पड़ रहा है और शरीर धर्म हमारा एक स्वाभाविक कर्म है। तो कभी भी हमें संतान हो सकती है, हमारी सौभाग्यवती गर्भवती रह सकती है, अंतराल की कोई आत्मा हमें माता पिता चयन करने के लिए हमारे आसपास मंडरा सकती है। तो क्यों ना हम इस बात का ख्याल रखें कि कोई तो हमें संतान कभी नहीं होती सुमन जी, क्योंकि कुछ न कोई ना कोई अदृश्य आत्मा हमारी माता पिता के रूप में चयन करते ही करते हैं। क्योंकि आत्मरूपी बहुत ही सक्रिय होते हैं, वो ढूंढते हैं कि कहाँ हमें जाना है। क्योंकि हम हमारे जीवन में सिर्फ परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। जैसे परिस्थिति का हम निर्माण करें वैसे ही आत्माओं का आगमन हमारे घर में होता है। आपने देखा होगा, जब तक शक्कर नहीं रखते कोई चींटी नहीं आती, जब तक फूल नहीं खिलते कोई तितली नहीं आती। अगर आप एक आह्वान करें कि हिमालय की कोई महात्मा आपके घर आए तो उसके अनुसार आप एक अच्छा कमरा बनाए, घर का वातावरण बनाए तो वह आ जाएंगे। घर में भी आप अगर बहुत साफ सुथरा अच्छा रखें तो वहाँ भी एक बड़े ही अच्छे लोगों का आगमन होता है। अगर आप अतिथि से प्रेम रखते हैं या उदारता को स्वीकारते हैं तो आपके घर में मेहमान भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन जो मिले उस लोगों को स्वीकारना अच्छा नहीं, हमें जो चाहिए उन्हीं लोगों को रखना चाहिए। उसके लिए हमें ज्ञान दृष्टि भी विकसित करनी पड़ती है। तो संतान के लिए सबसे पहली होती है हमारी प्रार्थना। प्रार्थना के प्रभाव से हमें न कोई हमारे वंश के लिए दीपक चाहिए, न घर के लिए शोभा, बस समाज और देश के अगर काम आए ऐसी संतान हमें हो। ऐसी भावना करने वालों को कि यह अच्छे आत्माएं संतान के रूप में
एक गमन करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ पे निवास भी करते हैं, बहुत दिनों तक एक पुत्र लाभ का या पुत्री लाभ का आनंद भी देते हैं। दूसरी, इच्छा करना कि नहीं होना ही चाहिए। इच्छा करना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी कोई इच्छा करना जो हमारे क्षमता से बाहर है, ये तो गलत ही है। तो इसलिए इच्छा करने वाले के यहाँ मध्यम आत्माएं जन्म लेती है। फिर तीसरा आता है अघोरी इच्छा। ऐसा कैसा होता नहीं, हमें होना ही चाहिए, हमारी शादी हो गई है, सब कुछ तो चल रहा है। अघोरी इच्छा मतलब वज्र इच्छा हो गई। जैसे कोई दे रहा है, इतना मांग ही रहा है, तू खींच खींच के तो ले ले, फिर जबरदस्ती दे देना। फिर ऐसा भी दे देना जो कमनसीबी हो, जो निष्क्रिय हो, जो मनस्ताप देने वाला हो, जो मूढ़ हो, जिसे हमें पालना पड़े। यह सब हमारे कर्म के फल होते हैं, हमारे आचरण के, व्यवहार के, बहुत ही जन्मों जन्मों के फल होते हैं, जो हमारे संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं। यह तो हमारे किस्मत के अधीन है कि हमने किस तरह के विचारों को बोया है, ढोया है। दूसरा कि अगर हम संतान का हक छीन लेते हैं तो भी हमें संतान से कष्ट होते हैं। जैसे संतान जन्म लेते ही उस महीने का पैसा उस बालक पर ही खर्चा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको और कोई काम में लगा देते हैं। बच्चे का जब जन्मदिन होता है तो आत्माएं बड़ी खुश होती है, उसके पास, माता पिता के पास कहीं से न कहीं से पैसा आता है, लेकिन वो जन्मदिन पे न लगा के कहीं और लगा देते हैं, तो उनको भी अपने संतान से कष्ट होते हैं। तो अब किसी का हक छीनने से पीड़ा बनती है, श्राप बनता है, दोष बनता है। अगर आप इसका आत्म परीक्षण भी करेंगे तो उससे भी आपकी संतान के कष्ट की चिंता दूर हो ही जाएंगी। इसके बावजूद भी एक अच्छे वातावरण का निर्माण अगर आप करते हैं तो अच्छे लोगों का आगमन, अदृश्य शक्तियों का आगमन होगा। आप ध्यान कीजिएगा, ध्यान में मन में भाव कीजिएगा कि मेरे संतान में एक परिवर्तन आ जाए, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप आंखें खोल के शब्द अगर आपके बालक को बोलेंगे तो उसमें आप असफल हो जाएंगे। तो आपका बेटा जब सोया रहे तो ही उससे कुछ ना कुछ बात करना। जो स्वयं सूचना से लाभ है वो सूचना से कभी नहीं होता। सुमन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत, आपके सवाल का भी स्वागत। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत ही मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि 12 राशियों के लिए किस तरह का एक संतान सुख मिल सकता है। मेष राशि के लोगों को बहुत ही दिव्य, उज्जवल, भाग्यशाली संतान का लाभ होगा। वृषभ राशि के लोगों को अपने संतान के वजह से सुख, शांति, आनंद प्राप्ति होंगी। मिथुन राशि के लोगों को बहुत ही बातूनी, बुरी आदतों की शिकार बच्चों की वजह से मनस्ताप होगा। कर्क राशि के लोगों को बहुत ही अपने से श्रेष्ठ गुणों से धारण की हुई संतान को देखकर अपने आत्मा का प्रतिबिंब नजर आएगा। सिंह राशि के लोगों को अहंकारी, गुस्सैल और उदास संतान की वजह से एक असुविधा महसूस होगी। कन्या राशि के लोगों को एक कला, रसिक, साहित्यिक संतान की वजह से जीवन में रंजन, मनोरंजन का लाभ होगा। तुला राशि के लोगों को अपनी संतान हमारे जैसे मित्र जैसी रहती है, इससे बहुत ही खुशियां होंगी, उससे दूरी आपके लिए कष्टदायक होगी। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने संतान के वजह से जीवन में एक अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। एक उच्च पद, सम्मान, सुरक्षा, प्रभाव और क्या बोलेंगे उसको, धन भी उससे मिलेगा ही मिलेगा। धनु राशि के लोगों को संतान की वजह से अपना इच्छित कार्य उसके तरफ सौंपने का विश्वास प्राप्त होगा। लेकिन अगर बालक कुछ जड़ अंतःकरण से कर रहा हो तो इससे आपको एक नुकसान भी, तकलीफ भी हो ही जाएगी। मकर राशि के लोगों को अपने संतान को सही सीख न देने की वजह से, सही वातावरण का लाभ न कराने की वजह से एक दुख प्राप्त होगा। इच्छा होकर भी संतान से सुख न पाने का गम भी रहेगा। कुंभ राशि के लोगों को अपने संतान के स्वास्थ्य की चिंता सदा रहेगी, क्योंकि जो उदारता बरतनी चाहिए थी वो कंजूस वृत्ति ने हमें साथ नहीं दिया और हमारी उदारता को रोक के रखा। फलस्वरूप हम हमारे संतान को धन कहे कि न कहे, ये सवाल रहेगा। मीन राशि के लोगों को संतान के रूप में कन्याओं से बहुत लाभ होगा। सेवा शुश्रूषा बनकर, संबल बनकर आपके संतान आपके साथ रहेंगी। यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समापन कर आप दर्शकों को आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित होकर प्रश्न भविष्य पूछ सकते हो। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाकर, पसंद आए तो लाइक करके वहां से अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस पर डालकर अपने शिव चिंतकों को भी आप दिखा सकते हो।
चलो, मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात दैनिक राशिफल में, सिटी न्यूज चैनल पर। हरि ओम तत्सत।